हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो बनाया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लग रही है। चलिए तो फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी ऑफिस से आ चुका था एंड विंग उसका वेट कर रहा था। फिर दोनों डिनर के लिए साथ बैठते हैं और विंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था और उसे वांग जी के मॉम डैड की याद आ रही थी। तभी विंग ज़िद करता है वांग जी से कि वो अपने मॉम डैड को कॉल करे। वांग जी विंग की ज़िद को मना नहीं कर पाता और वो फ़ोन निकालता है और अपने डैड को कॉल करता है। एक रिंग के बाद लैन कुरैन कॉल पिक करते हैं। तभी वांग जी कहता है हेलो। तभी लैन कुरैन कहते हैं हेलो वांग जी, इतनी रात में फ़ोन किया, क्या बात है, सब ठीक है ना? वांग जी विंग को देखता है। विंग स्माइल कर रहा था। तभी वांग जी कहता है सब ठीक है बाबा, आप कैसे हैं? तभी लैन कुरैन कहते हैं मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है क्या मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप क्या कर रहे थे? तभी लैन कुरैन कहते हैं मैं बस लैपटॉप पे वर्क कर रहा था ऑफिस का कुछ, और तुमने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया बेटा। तभी वांग जी कहता है ओके डैड। फिर वो एक उसे इशारा करता है कि बताओ, अपने टमी पे इशारा करके कि उन्हें बताओ कि वो प्रेग्नेंट है। तभी वांग जी आइज ब्लिंक करता है और कहता है डैड। तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ बेटा। वांग जी विंग को देखता। विंग स्माइल कर रहा था कि वांग जी बोले। विंग एक्साइटेड था। वांग जी कहता डैड आप कल फ्री हो क्या? तभी लैन कुरैन कहते हैं क्यों? वांग जी कहता मैं घर आना चाहता हूँ विंग के साथ आपसे मिलने। तभी वो सुनते हैं। विंग बड़ी बड़ी आइज करके देखता कि वो क्या कह रहा है वांग जी से और वांग जी क्या बोल रहा है अपने डैड से। विंग मुंह बनाता है। वांग जी इंतज़ार कर रहा था। तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ मैं फ्री हो जाऊँगा, तुम बताओ बेटा तुम्हें कब आना है? वांग जी कहता मैं विंग को लेके आऊँगा डैड, पहले ही बता रहा हूँ। तभी वो सुनते हैं और कहते हैं हाँ मैंने सुन लिया, तुम अपना टाइम बताओ कब आओगे? वांग जी को एक चीज़ के लिए तो रिलैक्स फील होता है कि उसके बाबा विंग को साथ लाने के लिए जब उसने कहा तो मान गए, उस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं किया। वांग जी कहता है शाम को आता हूँ ऑफिस के बाद। तभी वो कहते हैं ठीक है, मैं और तुम्हारी मदर वेट करेंगे। वांग जी कहता ओके, मैं 7 o'clock तक आ जाऊँगा डैड। तभी वो कहते हैं ठीक है। वांग जी कहता ओके डैड, आई लव यू, आई मिस यू। तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ बेटा, आई लव यू टू, आई मिस यू टू। तभी वांग जी कहता ओके डैड, बाय, गुड नाइट। तभी वो कहते हैं गुड नाइट, बाय। उसके बाद कॉल कट हो जाता। विंग बस देख रहा था। तभी विंग आइज ब्लिंक करता और कहता आपने बताया नहीं, आपको इशारा कर रहा था, मैं समझ नहीं आया क्या हस्बैंड, मैंने सोचा था आप उन्हें बताओगे। तभी वांग जी पॉकेट में फ़ोन डालता और कहता है हाँ विंग, मैंने भी यही सोचा था कि उन्हें बता दूँ कॉल करके कि तुम प्रेग्नेंट हो। बट फिर अचानक से दिमाग में आया कि क्यों ना, मैंने तुमसे कहा था ना माँ बाबा की याद आ रही है, मिलने जाने का मन है, तो क्यों ना उनसे मिलने भी जाएं और इसी बहाने ये न्यूज़ भी दे देंगे। जाके वहाँ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। और हमारे फर्स्ट बेबी को भी बाबा ने नहीं देखा है और न माँ ने, तो हम अपने बच्चे को भी लेके जाएंगे। तभी वही खुश हो जाता है और कहता वाह वाह हस्बैंड, ये बहुत अच्छा प्लान है, और विंग हक कर लेता है। तभी वांग जी विंग के सर पे हाथ सहलाता है और कहता हाँ, तुम्हारी इच्छा मैं कैसे पूरी ना करूं, लेकिन हाँ ये बेहतर रहेगा जब हम वहाँ जाएंगे और उन्हें खुद बताएंगे सब कुछ, और हम स्वीट्स लेके चलेंगे। ओके विंग? विंग कहता है मैं बहुत खुश हूँ, आप कल जल्दी आओगे? वांग जी कहता है विंग खुश हो जाता है और वांग जी को हक कर लेता है। उसके बाद वांग जी विंग को अपने हाथों से खाना खिलाता है और विंग भी वांग जी को। दोनों का डिनर कंप्लीट होता है। फिर धीरे से विंग उठता है वांग जी की लैब से। दोनों जाते हैं किचन में। उसके बाद दोनों मिलके डिशेस को वॉश करते हैं और फिर किचन से बाहर आते हैं अपने रूम में। फाइनली दोनों आ चुके थे रूम में। वांग जी बेड पे बैठ जाता है। विंग वांग जी को देखता और वो ऐसे अपनी बॉडी पे बॉडी लोशन लगाते हुए बेड पे आके बैठ जाता है वांग जी के सामने। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग धीरे धीरे एक हाथ से दूसरे हाथ को रब कर रहा था।
वांग जी धीरे से पास आता, वेंग के हाथों से पकड़ता, उसे अपने करीब करता और उसके हाथों को धीरे धीरे करके रब करता। तभी वेंग स्माइल करता और वांग जी उसे रब करते हुए प्यार से अपने पास करता और कहता, अब मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, सो सैड फॉर मी। वेंग स्माइल करता और कहता, बच गया मैं, अच्छा हुआ जल्दी प्रेग्नेंट हो गया। तभी वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, अब तुम्हारे मज़े वेंग। वेंग कहता, हस्बैंड। वेंग धीरे से वांग जी की लैप पे बैठता है और वांग जी के नेक के अराउंड अपने हैंड्स को रैप करता और कहता है, आपको पता है ना, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता ऐसे टाइम पे भी, और मुझे क्रेविंग होती है आपकी, और आपको मौका मिलेगा ज़रूर। तभी वांग जी देख रहा था वेंग के फेस को। वेंग शर्माता है और वांग जी के नेक में अपने फेस को हाइड करता है और कहता है, आपको आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे हस्बैंड। वेंग धीरे धीरे करके वांग जी की शर्ट से खेल रहा था और अपने फिंगर स्लाइड कर रहा था। वांग जी धीरे से वेंग का हाथ पकड़ लेता और कहता है, डॉक्टर ने मना किया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं कर सकता, और ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ये मुझे मजबूर कर रही हैं, तो इसीलिए वेंग आराम से सो जाओ बिना मुझे प्रवोक किए। तभी वेंग वांग जी को देखता है अपनी प्यारी सी इनोसेंट आइज से। वांग जी कहता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वेंग मुंह बनाता है और कहता है, हक करो मुझे और सुलाओ। वांग जी कहता है। उसके बाद वांग जी वेंग को और ख़ुद को अच्छे से कवर करता है और दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी वेंग अपना जैसे उठते थे डेली रूटीन वैसे फॉलो करते हैं और उठते हैं। इधर वेंचौ और हॉयसेंग अपने रूम में थे। वो लोग नाइट में एक दूसरे के साथ बहुत देर तक बातें कर रहे थे। तभी उन्हें काफ़ी लेट हो गया था सुबह उठने में। हॉयसेंग और वेंचौ नीचे आते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा शांत थे। तभी दोनों आके बैठ जाते हैं और बिल्कुल चुप थे। जो वांग जी था वो देखता है, अजीब सा साइलेंस था दोनों में। वांग जी अभी के लिए कुछ नहीं कहता है। उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट होता है और जो वेंचौ था उसे शोयांग लेने आ जाता है। तभी वेंचौ के साथ हॉयसेंग भी जाता है उसे छोड़ने रेगुलर की तरीके, और दोनों डोर तक जाते। तभी वेंचौ कहता है, मैं इस बारे में सोचूंगा, ओके। हॉयसेंग कहता है। उसके बाद वेंचौ जाता है शोयांग के साथ ऑफिस। हॉयसेंग अंदर आता है और थोड़ा सा शांत था, मतलब आज उसका दिमाग सही जगह पे नहीं था। वो चुपचाप आके काउच पे बैठ जाता है। जो वेंग था वो भी ब्रेकफास्ट कर चुका था। वेंग आता है हॉयसेंग के पास और कहता है, क्या हुआ, आज खोए खोए लग रहे हो, क्या कॉलेज नहीं जाना है? तभी हॉयसेंग कहता है, मन नहीं हो रहा है। तभी वेंग कहता है, सब ठीक तो है ना? हॉयसेंग कहता है, हाँ सब ठीक है गगा, बस वो नाइट में। वेंग कहता, क्या हुआ नाइट में, कोई बात हुई है क्या? तभी हॉयसेंग देखता और कहता, वो एक्चुअली हम हमारे घर वालों के बारे में बात कर रहे थे, तब से बहुत शांत है, और इतना टाइम हो गया है ना गगा के घर वालों ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और ना ही मेरे, बस वही सब पुरानी बातें हम कर रहे थे कल, और पूरी रात बात करते हुए निकली। उसके बाद तभी विंग कहता, उसके बाद क्या हुआ? इधर वांग जी भी आ जाता है। वो दोनों को देखता है और आके बैठ जाता है और कहता, क्या हुआ, कॉलेज नहीं जाना है क्या? तभी विंग कहता, नहीं हस्बैंड, हॉयसेंग का मन नहीं है, बताओ क्या हुआ उसके बाद? तभी वांग जी सुन रहा था। विंग को धीरे से हॉयसेंग कहता, वो मैंने उनसे ऐसे ही बोल दिया कि आप दोनों का एक और बेबी होने वाला है और फैमिली बड़ी होने वाली है, और हमारा क्या, अभी तक हमने कोई शादी ऐसा कमिटमेंट नहीं किया है सीरियस वाला। मुझे शादी करने का मन है उनसे, और मैंने ये बात बोल दी। वो चुप हो गए। उसके बाद मैं भी, फिर मॉर्निंग में जब हम उठे कुछ देर बाद तो फिर से हमारी बात हुई है। मैंने उनसे कह दिया, अगर आपको प्रेशर लग रहा है तो मत करिए। मैंने वो यूं ही बोल दिया था क्योंकि एकदम से आया माइंड में कि मेरे घर वाले मुझे भूल गए। अब
उन्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं, और गगा के घर वाले भी उन्हें भूल गए। उनका अब उनके घर से कोई मतलब नहीं। मेरे लिए बस गगा है, और गगा के लिए मैं। मैंने सोचा कि हम क्यों ना शादी कर लें। इतना टाइम हो गया, हम ऐसे ही रह रहे हैं। मुझे इस रिश्ते का नाम चाहिए था, बट फिर उन्हें परेशान देख के मैं पीछे हट गया। बट गगा ने बोला है कि वो सोचेंगे इस बारे में, और वो शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा है थोड़ा टाइम दूँ मैं, शाम तक वो डिसाइड करके मुझे बताएंगे। और मैं सोच रहा हूँ मैंने सही किया या गलत। उन्हें अभी ये बात बोल के मुझे मुझे लग रहा मैंने गलती कर दी। वांग जी सुन रहा था। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे दिल की बात थी, तुम्हें मन है शादी करने का तो तुम वनचौ से नहीं कहोगे तो किससे कहोगे हॉयसेंग। इट्स ओके, तुमने कहा कोई बात नहीं। वनचौ का मन होगा तो वो करेगा, नहीं मन होगा तो बता देगा। तुम इतना परेशान क्यों? तभी हॉयसेंग कहता उन पे प्रेशर ना बन जाए, उन्हें ये ना लगे कि मैं प्रेशराइज्ड कर रहा हूँ उन्हें। तभी वांग जी कहता ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, उसे टाइम दो, सब ठीक होगा। ओके, एंड अगर वो अग्री करेगा तो शादी का सारा अरेंजमेंट मैं करूँगा, डोंट वरी। और वो धीरे से हॉयसेंग के सर पे हाथ सहलाता है और कहता है सब ठीक होगा, तुम्हें घर पे रहना है तो रहो। वैसे भी मैं विंग से कहने वाला था कि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, कल ही डॉक्टर को दिखाया है, प्रेग्नेंट भी है। विंग जब जब मन नहीं हो कॉलेज मत जाना, ओके। और वैसे भी आज रेस्ट करो, आज शाम को हमें जाना है ना। तभी विंग कहता हाँ, मैं माँ पापा को मना कर दूँगा कि हम दोनों का डिनर ना बनाए। तभी वांग जी कहता अब मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। फिर वांग जी उठता है, वो इनके फॉरहेड पे किस करता है और उसे बाय बोलता है और सीधे जाता है, तैयार होता है और विंग उसे डोर तक छोड़ने जाता है। उसके बाद वांग जी निकल लेता है और विंग वापस आता है। फिर विंग अपने मॉम डैड से कहता है कि हम शाम को वांग जी के घर जा रहे हैं। तभी वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं अचानक क्या उन्होंने बुलाया? बट विंग कहता है नहीं, उन्होंने नहीं बुलाया, हस्बैंड ने बोला है कि वो मिलने जाएंगे मुझे लेके बच्चे के साथ, क्योंकि उन्होंने कभी बेबी को देखा नहीं है और ये न्यूज़ भी बतानी है, तो इसलिए। तभी वो खुश होते हैं और कहते हैं तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद विंग हॉयसेंग के साथ टाइम स्पेंड करता है आज, और जो मिस्टर एंड मिसेस वे थे वो बच्चे के साथ और अपना अकेले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और इधर विंग थोड़ी देर तक हॉयसेंग के साथ टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद विंग कहता है हॉयसेंग मैं जा रहा हूँ रूम में, और मुझे थोड़ी सी थकान भी फील हो रही है, हम शाम को बात करेंगे, ठीक है, तुम परेशान मत होना। तभी हॉयसेंग कहता है ओके गगा। तभी विंग उठ जाता है और इधर अपनी माँ के पास जाता है। उसकी मम्मा बच्चे को संभाल लेती, उन्होंने विंग को टाइम दिया था क्योंकि विंग थोड़ा थका हुआ लग रहा था, वो बेबी के साथ खेल लेती। तभी विंग कहता मम्मा लाओ मुझे दे दो इसे, मैं जा रहा हूँ रूम में सोने, इसे भी सुला दूँगा। तभी उसकी मम्मा कहती हैं ओके। फिर विंग बच्चे को लेता है और उसे लेके जाता है। विंग को फील करते वो तुरंत ही रोने लगता है। अभी तक वो भूला बैठा था सब कुछ, बट विंग को देखते ही उसका रोना स्टार्ट हो जाता और वो विंग की चेस्ट पे हाथ मारने लगता है। तभी विंग समझ जाता है उसका बेबी उसकी नीड कर रहा है, भूखा है। विंग उसे लेके रूम में जाता है एंड डोर बंद करता है, आराम से अपने बेबी के साथ खेलता है, उसे फीड कराता है और उसे लेके सो जाता है, रिलैक्स करता है। इधर ऐसे ही डे स्किप होता है और हमें शाम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वांग जी अपने टाइम पे घर आ गया था और वो आते रेडी वगैरह होता है। विंग ऑलरेडी रेडी होके बैठा था बच्चे को लेके, बच्चे को भी रेडी कर दिया था। वांग जी विंग को देखता और कहता क्या तुमने मॉम डैड से बोल दिया कि खाना ना बनाए? तभी विंग कहता वांग जी अच्छे से रेडी होता है, थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होता है। उसके बाद विंग से कहता है चले। तभी विंग कहता वांग जी बेबी को लेता है और कैरी करता है। उसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ता है, बाहर जाता है। और जो विंग के मॉम डैड थे वो बहुत खुश थे कि वांग जी अपने घर लेके जा रहा है अपने मॉम डैड से मिलवाने विंग को। इतने टाइम बाद उन्हें बहुत खुशी होती है और वो बस देख रहे थे और खुद दोनों छोड़ने जाते हैं बाहर तक। वांग जी विंग को धीरे से कार में बिठाता है और विंग बेबी को कैरी करता है। उसके बाद वांग जी भी बैठता है और सीधे वहाँ से निकल लेता है अपने मॉम डैड के घर जाने के लिए। इधर वन चाओ आता है, अपना देखता है वन चाओ, हॉयसेंग और जो विंग के मॉम डैड थे वो लोग
डिनर वगैरह करते हैं। उसके बाद हॉयसेंग और जो वेंचाओ थे वो लोग विंग के मॉम डैड को भेज देते हैं और किचन वगैरह साफ़ करके डिशेस वॉश करके वो लोग अपने रूम में जाते हैं। शांति थी। तभी वेंचाओ से हॉयसेंग कुछ भी नहीं बोलता है। वेंचाओ हॉयसेंग को बैग से हक करता है और कहता है मैंने सोचा है पूरा दिन इस बारे में एंड मैं रेडी हूँ तुमसे शादी करने के लिए, वो भी बहुत जल्द, और हम कोर्ट मैरिज करेंगे। मुझे हमारी शादी सिंपल चाहिए और रही पार्टी की बात तो हम फैमिली के साथ करेंगे जिसमें होगा वांग जी, वुइंग एंड वुइंग के मॉम डैड एंड शू यांग चिंग। ओके। तभी हॉयसेंग टर्न होता है और हक कर लेता है सीधे वेंचाओ को और कहता है सच में काका। तभी वेंचाओ कहता है और तुम्हारी वो बात भी मुझे पसंद आई है। तभी हॉयसेंग देखता है और कहता है सच में। तभी वेंचाओ कहता है हम बेबी अडॉप्ट करेंगे। ओके, बट हाँ अभी नहीं, तुम पढ़ लो, तुम्हारा एक बार ग्रेजुएशन पूरा हो जाए उसके बाद हम एक बेबी अडॉप्ट करेंगे, ठीक है? तुम्हारा इतना मन है तो शादी के बाद। लेकिन हाँ शादी मैं जल्दी करूँगा, मैं अब और वेट नहीं करूँगा। ओके। तभी बहुत खुश होता है हॉयसेंग और कहता है सुबह काका बोल रहे थे कि अगर आप मानकर शादी करना चाहोगे तो वो करेंगे सारा अरेंजमेंट, वो बहुत खुश हैं। तभी स्माइल करता है वेंचाओ और कहता है हाँ वांग जी हमेशा सपोर्ट करता है एक फैमिली गार्जियन की तरीके, बट फिर भी मुझे मुझे करना है सब कुछ। मैं वांग जी पे कोई भी प्रेशर नहीं डालूँगा। वैसे भी अब उसके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है उसके सेकंड बेबी की, और मैं नहीं चाहता कि वांग जी इस सब में फंसे। अब मैं चाहता हूँ सब कुछ करना तुम्हारे लिए। वैसे भी इतना टाइम हो गया है, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, स्टेबल हूँ और अच्छी खासी पोस्ट पे हूँ, अपने दोस्त के साथ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आराम से हमारी शादी अरेंज कर सकता हूँ। अब मैं वांग जी को कुछ नहीं करने दूँगा। इनफैक्ट वो बहुत प्रेशर ले रहा है, घर की चीज़ों में भी मुझे सपोर्ट करना है, करने नहीं देता है, बदतमीज़ है बहुत। लेकिन मैं उससे बात करूँगा, अगर ये मेरा भी घर है तो मुझे भी सपोर्ट करने दे। अभी तक इनडायरेक्ट करता था, अब डायरेक्ट करूँगा अपना हक मांग के, क्योंकि उसी ने मुझे ये हक दिया है, तो मैं क्यों इनडायरेक्ट सपोर्ट करूँ, डायरेक्ट करूँगा। तभी हॉयसेंग कहता है ओके हस्बैंड। तभी हॉयसेंग को देखता है वेंचाओ और कहता है व्हाट। हॉयसेंग शर्मा जाता है और अपना फेस हाइड करता है और कहता है हस्बैंड मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कैसा फील होगा मुझे आपको हस्बैंड बोलने में। तभी वेंचाओ हक कर लेता और कहता है तुम्हारा पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसे ही बोलो, मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और वो रोमांटिक होता है, सीधे उसे बेड पे लेके आता है और उसके साथ स्टार्ट हो जाता है। इधर हमें दिखाते हैं विंग वांग जी के घर पहुंच चुके थे और धीरे से वांग जी कार से उतरता है, विंग को उतारता है, बच्चे को कैरी करता है, विंग का हाथ पकड़ता है और सीधे मेन डोर के सामने था। विंग डोर बेल रिंग करता है और एक सर्वेंट आके डोर ओपन करता है। दोनों अंदर आते हैं। सर्वेंट ग्रीट करता है वांग जी को और स्माइल करता है, बहुत टाइम बाद उसने वांग जी को देखा था। उसके साथ विंग भी था और वांग जी के हाथों में एक क्यूट सा बेबी। तभी वांग जी कहता है मॉम डैड कहाँ है। सर्वेंट बोलता है वो हॉल में आपका वेट कर रहे हैं, चलिए। फिर वांग जी विंग को लेके जाता है। सामने वांग जी और विंग को आते देख लैन कुरैन और ई, जो कि बेसब्री से अपने बेटे का वेट कर रहे थे, खड़े हो जाते हैं और वो देखते हैं वांग जी के हाथों में एक छोटा सा बच्चा है और वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ है और विंग काफ़ी ज़्यादा चेंज लग रहा है। तभी वो आइज़ ब्लिंक करते हैं और वो एक दूसरे को देखते हैं, शांत थे। विंग वांग जी आते हैं, वांग जी धीरे से ग्रीट करता है झुक के, विंग भी अपने हाथों को जोड़ के ग्रीट करता है और कहता है हेलो माँ बाबा। तभी वो दोनों देखते हैं और हाँ में सिर करते हैं। वांग जी कहता है मॉम डैड कैसे हैं आप। तभी वो दोनों कहते हैं ठीक है बेटा, तुम कैसे हो। तभी वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे खुशी हुई कि आप फ्री हैं और मिलने के लिए रेडी हो गए। तभी वो कहते हैं हाँ अ, ये हमारा ग्रैंड चाइल्ड है। तभी वांग जी कहता है जी बाबा। तभी वो कहते हैं दिखाओ। तभी वांग जी धीरे से देता है
अपने बाबा को, अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को अपने आर्म में लेने वाले थे, वो धीरे से अपनी बाहों में उसे भर लेते हैं। वो छोटा सा क्यूट सा बेबी बिल्कुल एग्जैक्ट वांग जी की तरीके था। तभी ई खुश हो जाती है और उसे खिलाने लगती है और दोनों पेरेंट्स बैठ जाते हैं। लैन कुरैन की बाहों में था उनका छोटा सा आयुवान और ई खिला रही थी और कहती है कितना क्यूट है वांग जी, तुम बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे, ऐसा लग रहा है तुम्हारा बचपन है। वो दोनों एक खुश हो जाते हैं बच्चे के साथ। तभी वांग जी विंग को देखता है और विंग वांग जी को स्माइल करते दोनों। धीरे से जो ई थी वो कहती हैं अब बैठ जाओ दोनों लोग। तभी वांग जी विंग बैठ जाते हैं। वांग जी अपने बाबा के साइड में बैठता है और विंग वांग जी के साइड में। तभी ई कहती हैं कैसे हो बेटा? तभी वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ मॉम, बस आप लोगों की बहुत याद आ रही थी और मैं बहुत टाइम से आ भी नहीं पाया था। जब से बच्चा हुआ है तब से टाइम नहीं मिला है मुझे, क्योंकि जब घर जाता हूँ तो फिर बेबी को देखना रहता है और बहुत सारे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो मुझे इस सब में टाइम नहीं मिला, बात भी नहीं हो पा रही थी हमारी। तो बस मेरा मन हुआ, विंग चाहता था, उसे बहुत याद आ रही थी आप लोगों की, तो उसने कहा कि मैं आपसे बात करूं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना विंग को इतनी याद आ रही है तो उसे मिलवा लाऊं, क्योंकि मुझे भी आ रही है। तभी ई हैरान होती है और लैन कुरैन भी और विंग का फेस देखते हैं और विंग देख रहा था और वो सर नीचे करता है। लैन कुरैन कहते हैं इसे क्यों याद आ रही थी, तुम्हारा तो बनता है, लेकिन इसे। वैसे वांग जी, तुम झूठ अच्छा बोलते हो, तुम अपने हस्बैंड को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो हमारे सामने। तभी विंग देखता है और वो सर नीचे करता है। वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे अच्छा क्यों दिखाऊंगा, देखिए जो था वो बता दिया। विंग चाहता था आप लोगों से बात करना, तो बस मैंने इतना किया कि उसे यहाँ लेके आ गया, अब डायरेक्ट आपसे बात कर लेगा। एक्चुअली वो बहुत इमोशनल था कल, तो मैंने उससे कहा भी था कुछ टाइम पहले कि मेरा मन हो रहा है मिलने का। उसने भी कहा था कि ठीक है हमें चलना चाहिए, हम दोनों ने मिल के डिसाइड किया था कि हम जाएंगे, बट कल विंग काफ़ी इमोशनल था तो मैंने आपसे बात कर ली मिलने के लिए। वो दोनों हैरान थे और विंग को देख रहे थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था वांग जी की बातों पे। तभी विंग कुछ भी नहीं कहता और धीरे से वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रखता है कि अब ज़्यादा ना बोले वांग जी, अपनी बात करे, सही नहीं जाएगा। उन्हें बिलीव नहीं है विंग पे। वो इशारे में हाथ को प्रेस करता है। वांग जी विंग को देखता है, विंग ना में सिर करता है। तभी वांग जी हाँ में सिर करता है, समझ जाता है कि विंग नहीं चाहता है कि विंग के बारे में कुछ भी बोले वांग जी, सच बताए कुछ भी। तभी वांग जी कहता है वैसे मुझे आपके ग्रैंड चाइल्ड को मिलवाना था आपसे, विंग को भी मिलवाना था, मुझे खुद मिलना था, एंड एक बहुत बड़ी बात है जो आपसे शेयर करनी थी। तभी ई कहती हैं क्या? लैन कुरैन बस सुन रहे थे और वो बच्चे में बिजी थे, उनके हाथों से खेल रहा था बेबी बार बार। तभी तभी वांग जी कहता मॉम डैड, वो एक्चुअली एक्चुअली मैं अगेन से फादर बनने वाला हूँ। तभी वो हैरान होते और तुरंत ही विंग को देखते। विंग नज़रें नीचे करता है। वांग जी भी सर नीचे करता और कहता वो विंग को एक्चुअली एक बेबी गर्ल चाहिए थी, हमें एक और बच्चा चाहिए था, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं, हम फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। वो हैरान थे, एक गर्ल तक इतने एफर्ट नहीं करती है, एक बार करने के बाद थोड़ा टाइम लेती है तो फिर रुकती है, लेकिन विंग ई तो हैरानी से देख रही थी। ई कहती हैं क्या तुम श्योर हो, ये बेबी अभी 1 साल का हुआ है और तुम फिर से? तभी विंग कहता जी माँ, वो मुझे बच्ची चाहिए एक, और इसीलिए हमने प्लान किया है और फिर हम पेरेंट्स अगेन से बनने वाले हैं, मुझे मुझे कोई परेशानी नहीं है। ई तो हैरान थी बट फिर भी खुश होती हैं। ई कहती है मतलब एक और बच्चा होगा? तभी वांग जी कहता है जी।
ई कहती है अब की गर्ल होगी। तभी वांग जी कहता है होप सो मॉम, हमने पूरी कोशिश की है, आई डोंट नो। और वो स्माइल करके बोलता है। विंग तो शर्मा जाता है और सर नीचे करता है। तभी ई हेड चेक करती है और कहती तुम भी ना। तभी लैन कुरन कहते हैं खैर तुमने अपना काम किया, अब देखते हैं गर्ल होती है या बॉय, फ़िलहाल बच्चा आ रहा है, खुशी की बात है। तभी वांग जी कहता है जी ये बात मुझे शेयर करनी थी इसलिए आ गया। मॉम डैड अब आप क्या आएंगे बच्चे की नेम सेरेमनी में जब वो पैदा होगा? तभी वो दोनों देख रहे थे, शांत थे। वांग जी कहता कोई प्रेशर नहीं है, आपका मन, मैं बस बता रहा हूँ जब बर्थ होगा बच्चे का मैं फ़ोन करूँगा आपको, और नेम सेरेमनी पे भी फ़ोन करूँगा माँ बाबा। तभी वो दोनों देख रहे थे और चुप थे। विंग फेसेस को देख रहा था उनके, और उसे समझ में आ रहा था कि कोई फ़ायदा नहीं है। विंग इमोशनल होता है, अपने टीयर्स को साफ़ करता है। वांग जी की नज़र जाती है बट वो विंग को कंफर्ट करता है, उसके हाथ के ऊपर हाथ रख के। विंग संभालता है खुद को। ये चीज़ ई ने भी देख ली थी बट वो कुछ कहती नहीं है। तभी कुछ देर में सर्वेंट आता है और कहता है डिनर रेडी है मास्टर। तभी ई कहती हैं चलो डिनर रेडी है, साथ में खाते हैं। बहुत दिन हो गए वांग जी तुम्हारे साथ, हमने डिनर नहीं किया। तभी वांग जी कहता है जी मॉम डैड चलिए। तभी ई कहती हैं बेबी को क्या देना? विंग कहता है वो फीड करता और कुछ भी लाइट सा खा लेता बेबी फूड। तभी वो देखती है और कहती है अच्छा। विंग कहता है जी वो बेबी फूड आपके पास होगा नहीं क्योंकि आप थोड़ी जानते थे कि अचानक से हम आ जाएंगे। तभी ई कहती है विंग कहता है तो आप परेशान मत होइए। तभी ई कहती है ठीक है तो मिल्क होगा वो पिला देंगे। तभी विंग कहता है आपके पास बॉटल नहीं होगी और वो स्पून से नहीं पी पाता है अभी। तभी ई कहती हैं मैंने भी बच्चे संभाले, मेरा मतलब है वांग जी को संभाला है, तो मुझे पता है। विंग कहता है अभी मैं उससे बाहर का मिल्क नहीं देता हूँ माँ। ई देख रही थी हैरानी से, उन्हें ये बात अभी पता नहीं थी विंग की। तभी ई कहती है तो कहाँ से देते हो? बाहर ही का पीता होगा ना वो। तभी विंग वांग जी को देखता है और शर्मा रहा था। तभी वांग जी ई से कहता है वो विंग ही फीड कराता है उसे। तभी ई हैरानी से देखती हैं और खड़ी हो जाती हैं और वो आइज़ ब्लिंक करती है और कहती क्या? तभी विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है मॉम। वो भी खड़ा होता है और कहता है मैंने कहा था ना विंग रेयर है। यस उसमें ये भी कैपेबिलिटी है कि वो बेबी को फीड करा सकता है खुद। तभी ई देख रही थी हैरानी से और इधर लैन कुरैन भी शॉक्ड थे। ई कहती है ऐसा कर सकता है ये? तभी वांग जी हाँ में सिर करता है। विंग कहता है आप उसे मुझे दे दीजिए, मैं उसे फीड करा दूँगा जब उसे भूख लगेगी, आप लोग खा लीजिए खाना। तभी लैन कुरैन धीरे से बच्चे को विंग को देते हैं। विंग पकड़ लेता है। ई उसके चेस्ट को देख रही थी बट कुछ भी नहीं था, फ्लैट था। ई आइज़ ब्लिंक करती है और कहती है वांग जी बट ये कैसे, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तभी वांग जी कहता है मॉम वो हाइड है। तभी तभी उसकी मॉम कहती है व्हाट? विंग तो शर्मा जाता है और कहता है हस्बैंड। तभी वांग जी कहता हम चलते हैं मॉम, ये सब बाद में बताऊंगा। तभी ई विंग को घूर रही थी और लैन कुरैन शॉक्ड थे। उसके बाद चारों आते डाइनिंग एरिया में बैठ जाते हैं। उसके बाद उनके लिए डिनर लगता है। ई बस घूर घूर के विंग को देख रही थी और उसके चेस्ट को, बट उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था और वो इस बात को जानने के बाद हैरान थी ऐसा कैसे हो सकता है, एक बॉय कैसे कर सकता है। हाँ चलो प्रेगनेंसी वाली बात बहुत ज़्यादा अजीब थी उनके लिए, बट फिर भी कैसे तैसे करके उन्होंने मैनेज किया क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं 1% हुई है। बट ये फीड वाली बात उनके सर के ऊपर से जाती है कि कैसे एक बॉय कर सकता है। इधर लैन कुरैन तो देखते ही नहीं विंग की तरफ, और वो बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस करते हैं कि लाइक विंग कैसे कर सकता है ऐसा।
इधर बेबी आराम से अभी वहीं के साथ खेल रहा था उसकी लैप पे। तभी खाना आता है, वांग जी सबसे पहले विंग को खिलाता है। तभी लैनी देख रहे थे। विंग कहता है क्या कर रहे हो हस्बैंड। वांग जी कहता है तुम खाना खाओ, बच्चे को संभाल लो ना। तभी विंग कहता है अरे मैं खा लूँगा खुद से। वांग जी कहता है ये रोज़ का काम है मेरा, ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। तभी विंग धीरे से खाता है और वो ऑकवर्ड होता है। वांग जी उसे खिला रहा था और विंग खा रहा था। लैनी अपना आराम से खा रहे थे और वो देख रहे थे कि वांग जी कैसे ट्रीट करता है विंग को। ये देख रही थी कि विंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, हद से ज़्यादा। मतलब जब वांग जी उसे फर्स्ट टाइम लेके आया था तब जैसा था विंग वैसा नहीं है। इस समय विंग काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से जैसे वांग जी ने उसकी केयर की है। और विंग खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तभी ई बस देखे जा रही थी। इधर लैन भी दोनों आपस में एक दूसरे को देखते और विंग को और वांग जी को। वांग जी आराम आराम से खिला रहा था। विंग कहता बीच बीच में आप भी खाइए, मुझे अजीब लगेगा वरना। तभी वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वो ऐसे ही विंग की प्लेट से खुद भी खा रहा था और विंग को भी खिला रहा था। फिर जो वांग जी था विंग को पूरी तरीके से खिला चुका था। अचानक से बेबी रोता है बीच खाने में ही, मतलब बस विंग के 1-2 बाइट रह गए थे। तभी विंग रोक देता और कहता रुकिए हस्बैंड। वांग जी देखता है विंग के चेस्ट पे बार बार बेबी हाथ मारने लगता है। तभी विंग देखता है और मुंह बनाता है। वांग जी कहता है "अब मेरा रूम मॉम, मेरा रूम फ्री है क्या अभी"। तभी ई देखती है और कहती है "अब हाँ, तुम्हारा रूम वैसे ही है जैसा तुम छोड़ के गए थे"। तभी वांग जी कहता है क्या विंग जा सकता है वहाँ थोड़ी देर के लिए। तभी ई कहती है हाँ जा सकता है। क्यों। तभी विंग कहता है वो मॉम मुझे फीड कराना है, इसका टाइम हो गया, काफ़ी लेट भी हो गया, मुझे जाना होगा। तभी ई कहती है ओके। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी और ये क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर कि कैसे विंग कैसे। तभी ई कहती है मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ चलो। तभी वांग जी कहता नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, वो उसे मेरी ज़रूरत पड़ती है। तभी ई देख रही थी। विंग कहता क्या बोल रहे हो हस्बैंड। तभी वांग जी कहता चलो तो। तभी विंग कहता दोनों उठ जाते हैं। उसके बाद वांग जी अपने रूम में ले जाता है विंग को, डोर ओपन करता है। इतने टाइम बाद अपने रूम में आया था वांग जी। वांग जी डोर को बंद करता है। विंग आता है और सीधे बेड पे आके बैठ जाता है बच्चे के साथ। विंग कहता है क्या बोल लेते, आपकी ज़रूरत पड़ती है, मैं कहाँ आप कपड़ा बांधता हूँ, आप मेरे लिए ये ले आए हो, ये हाइडर, तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है। क्या बोल लेते हस्बैंड। वांग जी कहता है विंग वो एक्चुअली मैं आना चाहता था अपने रूम में, मुझे याद आ रही थी इसकी, यही एक मौका था तुम्हारे साथ आने का। तभी विंग कहता ओह। वांग जी कहता वैसे हेल्प तो तुम्हें चाहिए। विंग कहता क्यों। वांग जी कहता बच्चे को दो, अपने कपड़े हटाओ। तभी विंग कहता मुझे ऐसी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझे शायद फील हो रहा है वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मैंने देखा कैसे घूर घूर के माँ देख रही थी मुझे, उन्हें लग रहा होगा मैं कैसे कर सकता हूँ। तभी वांग जी कहता कोई बात नहीं तुम कर लोगे। विंग कहता बच्चे को मुझे दे के आप जाना, अपना खाना फिनिश करना और अपने मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करना अकेले। मुझे लग रहा है मेरी वजह से वो बात नहीं कर पा रहे, थोड़ी देर अकेले उनके साथ रहिए, मैं इसी रूम में रहूँगा बच्चे को लेके। तभी वांग जी कहता ओके। उसके बाद विंग अपने कपड़ों को हटाता है, शर्ट को, उसके बाद अपना हाइडर भी हटाता है और उसके बाद वो धीरे से बच्चे को अपने लैब में कैरी करता है और कहता अब जाओ हस्बैंड। वांग जी देख रहा था। विंग शर्माता और कहता भागो यहाँ से और उसके बम पे मारता है। तभी वांग जी आगे जाता है और स्माइल करता है। उसके बाद बाहर निकलता है अपने रूम को देखते हुए, उसका प्यारा सा रूम जिसे उसने बहुत मिस किया। तभी वो बाहर आता है, उसके बाद डोर बंद कर देता है। इधर लैनी आपस में बातें कर रहे थे। तभी देखते हैं वांग जी आ रहा है वापस। तभी वो चुप हो जाते हैं। वांग जी आके बैठ जाता है और अपना खाना खाने लगता है। तभी ई कहती है क्या तुम छोड़ा है उसे। तभी वांग जी कहता यस मॉम। ई कहती है क्या सच में वो खुद फीड कराता है अपने बच्चों को, मतलब अपने बच्चे को। तभी वांग जी कहता जी मॉम। तभी लैन कहते हैं ये एक बॉय कैसे कर सकता है। ई कहती वही तो। वांग जी कहता है
हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, बट विंग कर सकता है मॉम डैड, उसमें ये काबिलियत है। तभी वो दोनों हैरान थे। वांग जी कहता, खैर छोड़िए, ये तो मेरा लक है कि इतना इतना रेयर पर्सन मेरी लाइफ में है। और सबसे बड़ी बात, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसने मुझे कभी भी कोई भी कमी महसूस होने नहीं दी। वो एक बेहतरीन पार्टनर है। अगर उसके पास ये सब खासियत ना भी होती तो भी वो बेहतरीन पार्टनर है। मैं उसी से प्यार करता और शादी करता। तभी ई और कुरैन फिर शांत हो जाते हैं और चुप होके देख रहे थे वांग जी को। वांग जी कहता है, वैसे मॉम डैड, आप दोनों की बहुत याद आई है। तभी वो दोनों देख रहे थे, उनका खाना फिनिश हो गया था। वांग जी खाते खाते बात कर रहा था। तभी वो दोनों कहते, हमें भी अपने बच्चे की बहुत याद आई है। वांग जी का भी ऑलमोस्ट खाना फिनिश हो गया था। उसके बाद तीनों उठ जाते हैं। वांग जी जैसे ही खड़ा होता है, अपने मॉम डैड के पास आता है और एक साथ दोनों को हक करता है और कहता है, थैंक यू सो मच मेरे लिए टाइम निकालने के लिए और मुझसे मिलने के लिए मॉम डैड। और आप आएंगे बच्चे के बर्थ पे या फिर नेम सेरेमनी पे? तभी वो दोनों कुछ नहीं कहते हैं। वांग जी कहता है, देखिए मैं वेट करूँगा, बताना मेरा काम है, आना ना आना आपकी मर्ज़ी। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ कह नहीं पा रहे थे, बट वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। तभी वो कहते हैं, हमें तुम्हारे बच्चा बहुत प्यारा लगा है, क्या नाम है? वांग जी कहता है, आयुआन। तभी कहते हैं, आयुआन बहुत अच्छा नाम है। तभी वांग जी कहता है। तभी लैनकुरैन कहते हैं, तुम कर क्या रहे हो, जॉब कर रहे हो ना? तभी वांग जी कहता है, हाँ बाबा जॉब कर रहा हूँ एंड मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छी कंपनी में हूँ और अब तो मेरा प्रमोशन भी हो गया है एंड अच्छी खासी सैलरी है एंड मैं अपनी पूरी फैमिली को अच्छे से रख रहा हूँ। वैसे मुझे आपसे बहुत कुछ बताना था, चलिए आइए बैठिए। तभी वो हाँ में सिर करते और बैठ जाते। वांग जी कहता है, वैसे विंग के मॉम डैड भी हमारे साथ ही रह रहे हैं। तभी वो हैरान होते और कहते, क्या? वांग जी कहता है, जी हाँ, जब मैं विंग को लेके गया था न्यू हाउस में तभी उन्हें लेके आया था वो एक्चुअली। तभी वो देख रहे थे, वो कहते, तुम लोग के साथ रह रहा है वो इतने टाइम से? विंग अपने माता पिता के साथ तुम्हारे साथ रह रहा है? तभी वांग जी कहता है, जी हाँ, आप आए नहीं कभी तो आपको पता नहीं चला। वैसे वहाँ पे गांव में उन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ गया था, बहुत बुरी कंडीशन थी, तब जाके मैं उन्हें यहाँ ले आया। वो आना नहीं मांग रहे थे बट मैं ले आया। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें कुछ हो जाए। अभी हम सब साथ में रहते हैं और बहुत खुश हैं। अभी वो बहुत अच्छे से हमारी हेल्प कर रहे हैं। विंग भी पढ़ पा रहा है, मैं भी अच्छे से जॉब कर पा रहा हूँ। बच्चे की जिम्मेदारी बस नाइट में मेरे पास आती है और विंग भी संभाल लेता अब तो काफ़ी हद तक। बाकी पूरा टाइम माँ बाबा ही संभालते बच्चे को, बहुत हेल्प करते, सपोर्ट करते हैं और वो वो सब कुछ करते हैं, सारे काम घर के बिना कहे। और एक एक फील आता है कि कोई बड़ा है हमारे साथ। जब आपसे दूर हुआ था तो बहुत दुख हो रहा था, हालांकि वो आज भी है। आपकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है माँ बाबा, लेकिन फिर भी किसी बड़े का साथ होना थोड़ा सुकून देता है। तो हाँ, वो वही सुकून है। उन्होंने उन्होंने अपनी जगह बनाई है मेरी लाइफ में और मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। वैसे बाबा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो घर मैंने रेंट पे लिया है उसे मैं परमानेंट परचेज़ कर लूँ। तभी वो देखते हैं और कहते हैं, ऐसा क्यों? तुम तो कोई भी घर ले सकते हो और तुम्हें घर लेने की क्या ज़रूरत है, ये घर है तो तुम्हारा। वांग जी कहता, बाबा माँ, यहाँ पे विंग नहीं आ सकता है ना, और ना ही उसके माँ बाबा, तो मैं इस घर को कैसे अपना मान लूँ? हाँ, ये सिर्फ मेरा है जानता हूँ, लेकिन विंग का नहीं है तो मेरा भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। और रही बात उस घर की, तो वो घर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बहुत गुड वाइब आती है उससे। वहीं पे जाके बहुत कुछ अचीव किया मैंने और सच में विंग का ड्रीम है उस घर का, तो मैं लूँगा वो घर विंग के लिए। अभी पैसे नहीं हैं बट मैं बहुत जल्द सब कुछ अरेंज करने वाला हूँ एंड मैं वो घर लेने वाला हूँ। तब इसके मॉम डैड देखते हैं और कहते हैं, अच्छा
वांग जी कहता जी, वैसे मैं लोन स्टार्ट कर चुका हूँ, इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ एंड होप सो बहुत जल्द वो घर विंग के नाम हो जाए, वो घर विंग का होगा, मेरे विंग का। तभी सब सुन रहे थे। लैनकुरन कहते हैं, वांग जी सच में तुम बहुत काबिल हो गए हो और ज़िम्मेदार भी। तभी वांग जी देखता और कहता है, जी माँ पापा, ज़िम्मेदारी समझ आ गई है और काबिल भी हो गया हूँ। बस आपकी ब्लेसिंग्स है कि आज मैं खुद के दम पे हूँ, अपनी पूरी फैमिली को चला रहा हूँ और जल्दी मेरे घर में एक और मेंबर आने वाला है या फिर आने वाली है, आई डोंट नो, बट मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ उसे लेके। तभी लैनकुरन कहते हैं, मैं भी तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ बेटा। इधर भी आराम से बेबी को फीड करा रहा था और उसके बाद धीरे से जब देखता है बच्चा फीड कर चुका था तो विंग उसे साइड रखता है, फिर अपने कपड़े ठीक करता है और शर्ट वगैरह पहनता है। उसके बाद वो बेबी को कैरी करता है, फिर वांग जी के रूम को देखता है और आराम से हर एक चीज़ को देख रहा था। सब कुछ वैसे ही था जैसा विंग ने देखा था कुछ टाइम पहले। और उसके बाद वो जाता है बालकनी में, विंग देखता है, पूरे रूम को एक्सप्लोर करता है। उसके बाद धीरे से वापस आता है, डोर ओपन करता है, बाहर आता है। इधर वांग जी बहुत देर से बातें कर रहा था, फिर वो अपने मॉम डैड के बारे में पूछने लगता है, उनका कैसा जा रहा है, ऑफिस कैसा जा रहा है, सब ठीक है। तो वो बताने लगते हैं जो भी कुछ डील हो रही है या फिर जो भी कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। तभी विंग आ जाता है बच्चे को लेके, बेबी सो चुका था और विंग उसे कैरी करके ला रहा था। तभी ई देखती है विंग को आते हुए, ई कहती है, हो गया? विंग हाँ में सिर करता है और आके बैठ जाता है। तभी ई फिर से देखती है विंग को। वांग जी देखता है टाइम और कहता है, मॉम डैड बहुत सारी बातें हो गई, अब आप आइएगा कभी घर पे, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो जाऊँगा। तभी ई कहती है, लैनकुरन कहते हैं, ठीक है बेटा। वांग जी खड़ा होता है, उसके मॉम डैड भी वांग जी दोनों को एक साथ हक करता है और कहता है, अपना ध्यान रखिएगा और जब भी मेरी ज़रूरत हो, मेरी याद आए, कुछ भी हो, मुझे बस एक कॉल करिएगा, मैं आ जाऊँगा। तब इसके पापा कहते हैं, हाँ बेटा, हमें याद आती है तुम करते हैं फ़ोन और तुम आते भी हो। वांग जी कहता है, जी। तभी कहते हैं, ठीक है, अपना ध्यान रखना, आराम से जाना। फिर वो आते हैं और अपने ग्रैंड चाइल्ड के फॉरहेड पे किस करते हैं, वो विंग की बाहों में ही था। तभी विंग देखता है, दोनों आके बच्चे के फॉरहेड पे किस करते हैं। विंग बस देख रहा था। तभी लैनकुरन कहते हैं, अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है, बाबा इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी कहते हैं, तुम अब मुझे बताओगे वांग जी कि किसकी ज़रूरत है किसकी नहीं। ई कहती है, मैं आती हूँ। ई जाती है रूम में। तभी वांग जी देख रहा था। ई एक बैग लेके आती है और कहती है, वांग जी ये बेबी के लिए, वो फर्स्ट टाइम घर आया है, अपने ग्रैंड माँ से मिला है, उसका गिफ्ट। तभी वांग जी कहता है, थैंक यू सो मच। ये कहती है, ये ब्लेसिंग्स है, हम आ नहीं पाए थे ना इसीलिए। वांग जी कहता है, ओके मॉम डैड, मैं इसे ले लेता हूँ। उसके बाद वो अपने मॉम डैड को ग्रीट करता है। विंग भी धीरे से झुकता है। तभी वो हाँ में सिर करते हैं। विंग कहता है, अपना ध्यान रखिएगा और जब भी आपका मन हो घर आइएगा माँ बाबा, मैं और हस्बैंड वेट करते हैं। तभी वो दोनों विंग को देखते हैं। विंग एक प्यारी सी स्माइल करता है और कहता है, आप दोनों को जब भी ज़रूरत हो तो वांग जी को ही नहीं, आप मुझे भी याद कर सकते हैं, मैं आ जाऊँगा, आपको मिलने का मन हो तो भी। तभी वो देख रहे थे। विंग कहता है, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते हो और मुझसे मिलने का तो मन ही नहीं होगा, पर फिर भी जब भी ज़रूरत हो तो बताइएगा, मैं भी आ जाऊँगा क्योंकि आप मेरे भी माँ बाबा हैं। तभी वांग जी देख रहा था, वो दोनों भी। विंग इमोशनल होता है और कहता है, मुझे माफ़ करिएगा, वो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं, बहुत इमोशनल फील हो रहा है आजकल। वांग जी कहता है, वो एक्चुअली मॉम डैड, विंग प्रेग्नेंट है ना, तो ऐसा होता रहता है उसके साथ। तभी विंग कहता है, जी
मुझे माफ़ करिएगा और आप दोनों अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। और मिस यू। हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो बस किसी से कह नहीं पाते हैं। आप दोनों से तो बिल्कुल नहीं, वो तो मुझसे थोड़ा बहुत कह लेते हैं क्योंकि मैं बिना पूछे रह नहीं पाता उनसे। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता और कहता है, विंग लेट हो रहा है, चलते हैं। वांग जी नहीं चाहता था कि उसके मॉम डैड को पता चले कि वो कितना ज़्यादा मिस करता है उन्हें, उन्हें दुख होगा। तभी विंग देखता है वांग जी को। वांग जी कहता है, गुड नाइट माँ बाबा, आपको भी जल्दी सोना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है, चलो विंग। तभी विंग कहता है, जी। वांग जी बच्चे को कैरी करता है अपनी बाहों में और उसके बाद विंग को पकड़ के ले जाता है। विंग बार बार पीछे पलट के देख रहा था। लैन कुरैन लैन ही, जैसे वो दोनों बाहर निकलते हैं, दोनों की आंखें नम हो जाती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों बैठ जाते हैं। ई कहती है, हमारा बच्चा दिखा नहीं रहा, लेकिन लेकिन हमें याद करता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, हाँ, विंग ने बोला और हमें लग रहा था कि वो भूल गया हमें। तभी ई कहती है, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने कहा था ना, अगर वो भूल जाता तो खुद से कॉल नहीं करता, हर चीज़ बताता है हमें, कुछ भी होता है उसकी लाइफ में। मुझे अपने बच्चे को देखना है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, मुझे भी। दोनों उठते हैं और जाते हैं मेन डोर तक। इधर वांग जी आराम से आता है और विंग को कार में बिठाता है, फिर बच्चे को देता है और सीट बेल्ट लगाता है। और जब तक वो ये सब कुछ करता है तब तक उसके मॉम डैड डोर पे आते हैं। तभी वांग जी जैसे जाके बैठता है, वो देखता है उसके मॉम डैड को, तभी वो बाय बोलता है। तभी उसके मॉम डैड भी बाय करते हैं। वांग जी वहाँ से निकल लेता है। उसके मॉम डैड देख रहे थे और इमोशनल थे। तभी विंग धीरे से आंसू को साफ करता और कहता, आपने ऐसा क्यों किया, मुझे बताने क्यों नहीं दिया। वांग जी कहता, मैं नहीं चाहता वो रोए मेरी वजह से, इसीलिए मना किया विंग। उन्हें मत बताओ, उन्हें दुख होगा, मैं नहीं चाहता उन्हें दुख हो। कभी जब वो एक्सेप्ट करेंगे तो खुशी खुशी करें। तभी विंग कहता, अच्छा, माफ़ कर दीजिए हस्बैंड, मैं खुद को रोक नहीं पाया। तभी वांग जी कहता, कोई बात नहीं। वांग जी ड्राइव करके सीधे घर पहुंचता है। इधर जो बच्चा था वो तो ऑलरेडी सो चुका था और विंग भी कहीं ना कहीं सो रहा था। तभी वांग जी देखता विंग सो रहा है। वांग जी बच्चे पे हाथ रख देता अपना एक, ताकि वो स्लिप ना हो जाए, क्योंकि विंग सो रहा था। वांग जी धीरे से कार को स्टॉप करता है और वो बाहर निकलता है। फिर वो आता है, डोर को ओपन करता है, सीट बेल्ट हटाता है और वो बेबी को देखता है। धीरे से विंग को कहता है, विंग। विंग नींद में था। विंग कहता, वांग जी आराम से उसके हाथों में बच्चा देता है और कहता है, इसे पकड़ो अच्छे से। विंग हाथ से रैप करता है अपने बच्चे को और बस नींद में था। वांग जी वैसे ही कैरी कर लेता है और वो अपने मेन डोर के पास आ जाता है। धीरे से डोर बेल रिंग करता है। विंग सो रहा था। तभी जो मिस्टर वे चांग से थे वो आते और डोर को ओपन करते, देखते तो विंग वांग जी की बाहों में था। तभी वो देखते, हैरान होते और कहते, क्या हुआ बेटा। और विंग ने बच्चे को पकड़ा था। तभी वांग जी कहता, वो विंग सो गया रास्ते में और बच्चा भी, इसीलिए मैं उसे जगा नहीं रहा था, ऐसे आ गया बाबा, डोर बंद कर दो। तभी कहते हैं, ठीक है बेटा। वो डोर को बंद कर देते हैं। वांग जी अपने रूम की तरफ जाता है, वो भी साथ आते हैं। फिर वो डोर खोलते हैं वांग जी के रूम का। तभी वांग जी स्माइल करता है, फिर विंग को लेकर अंदर आता है। फिर वो डोर को बंद कर देते हैं और अपने रूम में जाते हैं। वांग जी धीरे से विंग को बेड पे लिटाता है और अपने बच्चे को सेंटर पे। उसके बाद विंग को देखता है, स्माइल करता है और वापस आता है, डोर को बंद करता है, फटाफट अपने कपड़े चेंज करता है। उसके बाद विंग के चेंज करता है और उसे नॉर्मल कंफर्टेबल सूट पहनाता है, सब कुछ हटा देता है उसकी बॉडी से, उसका हाइडर भी। और विंग अभी रिलैक्स था। विंग को नींद में पता नहीं चला, काफ़ी ज़्यादा थक गया था विंग, टायर्ड हो जाता था जब से प्रेग्नेंट हुआ था। तभी विंग सो रहा था। वांग जी विंग की नींद को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है। फिर वो अपने बच्चे को चेक करता है, कहीं उसने सुसु पॉटी तो नहीं की, बट बेबी ड्राई था। वांग जी उसके कपड़ों को हटा के उसे भी कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहना देता है। उसके बाद वो दोनों को अच्छे से कवर करता है और वो लेट जाता है। वो विंग और अपने बीच में अपने बच्चे को देखता है, स्माइल करता है और धीरे से दोनों की फोrehead पे किस करता है और वो आंखें बंद करता है और सो जाता है।
यहाँ से टाइम स्किप करके नेक्स्ट डे का दिखाते हैं, जहाँ पे वहीं की आइज़ ओपन होती है और वो उठ जाता है। तभी वो देखता है वांग जी सो रहा था। वहीं प्यार से वांग जी के सिर पे हाथ सहलाता है और वांग जी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था, मैसी सा। वहीं उसके बालों को अपनी फिंगर से सेट करता है, उसके फॉरहेड पे किस करता है, उसके लिप्स पे किस करता है और देखता है कि उन दोनों के बीच में उनका बेबी है, जो कि देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा, कोई शोर नहीं कि विंग जग जाए, वांग जी जग जाए। विंग उसके भी फॉरहेड पे किस करता है और कहता, ओह हमारा बेबी बहुत समझदार है, जगाया नहीं हमें और बाबा को भी परेशान नहीं किया। बेबी बस देख रहा था और उसकी शाइनिंग आइज थी और वो चुपचाप अपने थंब को सक कर रहा था। तभी विंग प्यार से उसे सहलाता और कहता, क्यूट बेबी, बाबा ने हम दोनों के कपड़े चेंज किए हैं और हमें पता भी नहीं। तभी बेबी स्माइल कर रहा था। विंग स्माइल करता और कहता, चलो बाथ लेते हैं, ओके। तभी विंग उठा लेता उसे और आराम से जाता है। आज वो बच्चे को बाथ दिलाता है, अच्छे से रेडी करके ला के उसे रख देता है वांग जी के साइड में और पिलो लगा देता है। विंग चाहता था वांग जी को उठा दे, बट वो नहीं उठाता और वो वांग जी के हाथ को धीरे से बच्चे के ऊपर रख देता है। थोड़ा सा हैवी है वांग जी का हाथ नींद में, तो बच्चा उठ के भाग नहीं पाएगा। इधर विंग जाता है और जाके बाथ ले रहा था। तभी बेबी हाथ पैर मार रहा था। बच्चे के हाथ मारने की वजह से वांग जी की आइज़ ओपन हो जाती है और वो देखता है धीरे से आइज़ ओपन करके, तो बेबी सामने खेल रहा था वांग जी के हाथ पे बार बार मार के। तभी वांग जी धीरे से अपने बच्चे के फॉरहेड पे किस करता और कहता, मेरा बच्चा जग गया है, तुम्हारी मम्मा कहाँ है। तभी बेबी बस इधर उधर देख रहा था और बार बार उसका फेस वॉशरूम की तरफ था। तभी वांग जी आवाज़ सुनता और कहता, ओह विंग बात लेने गया है। वांग जी अपने बच्चे को देखता है कि वो पूरी तरीके से रेडी है। वांग जी बेड से उठ जाता है, बेबी को लेके बाहर जाता है और बाहर जो विंग की मम्मा थी वो बैठी थी ऐसे नॉर्मली। तभी वांग जी कहता, मम्मा बच्चा उठ गया है, रेडी भी है, इसे आप संभाल लो। तभी वो कहती है। वो धीरे से कैरी करती हैं और वो पकड़ लेती हैं प्यार से। इधर वांग जी वापस से रूम में आता है और कपड़े लेता है। विंग डोर नहीं बंद करता था। तभी वांग जी डोर ओपन करता है। विंग आराम से बाथ ले रहा था, तभी अचानक से डर के देखता है और कहता, हस्बैंड आपने डरा दिया। तभी वांग जी डोर को बंद करता है और कहता, पता है मुझे। वांग जी आता है और ब्रश कर रहा था। विंग देखता है वांग जी ब्रश कर रहा था। विंग धीरे धीरे बाथ ले रहा था और वो वांग जी को भी देख रहा था। विंग नॉटी होता है और शावर का पानी ऐसे ही बाथ लेते हुए वांग जी की तरफ फेंकता है। वांग जी के फेस पे लगता है। वांग जी ब्रश करते करते रुक जाता है और विंग की तरफ देखता है। विंग स्माइल करता है और बाथ लेने में बिजी हो जाता है, ऐसा दिखाता उसने देखा ही नहीं। वांग जी इग्नोर करता है, उसके बाद फिर से ब्रश करता है, मतलब कंटिन्यू करता है। तभी विंग फिर से पानी फेंकता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग फिर से नौटंकी करता है कि उसने नहीं देखा। वांग जी कहता, क्या करे हो विंग बार बार। तभी विंग कहता, मैंने क्या किया। वांग जी कहता, पानी क्यों फेंक रहे हो। विंग कहता, मैंने नहीं किया, आ गया होगा धोखे से। तभी वांग जी कहता, ओह। वांग जी अपने माउथ को भी क्लीन करता है, उसके बाद ब्रश को साइड रखता है और सीधे कपड़े हटाने लगता है। विंग साइड आइज से देखता है। वांग जी शर्ट उतार के फेंक देता है, उसके बाद पैंट भी। विंग दूसरी तरफ फेस करता है और वांग जी सारे कपड़े हटा देता है, इनर रोब भी, और वो नेकेड होता है। वो धीरे से विंग के पास आता है। विंग खड़ा था और बाथ ले रहा था जानबूझ के, क्योंकि उसका तो बात हो चुका था, चाहता तो वो निकल लेता, बट वो खड़ा था। वांग जी धीरे से आता है और वो विंग को बैक से हक करता है और कहता है, क्या चाहते हो। विंग धीरे से वांग जी के हाथों के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, मैं क्या चाहता हूँ, कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है, प्रवोक करो विंग। विंग कहता है, आपको लग रहा है क्या हस्बैंड। वांग जी कहता, लग तो रहा है। विंग कहता, तो समझ लीजिए कर रहा हूँ। वांग जी कहता, पता है ना तुम्हारी वाट लगा दूंगा और ये सही नहीं है। विंग कहता, हाँ पता है, बट मुझे मन हो रहा है। वांग जी कहता, जैसा तुम्हारा मन। और वो यहाँ से अपना पुच्चू मुच्चू स्टार्ट करते हैं और वो लोग एक हॉट बाथ पूरा करते हैं अपना। तभी विंग बाहर आता है। विंग को बहुत ही जेंटली वांग जी ने ट्रीट किया था, जिससे विंग का मन भी भर जाए और विंग हर्ट भी ना हो, उसे कोई तकलीफ़ भी ना हो।
दोनों बाहर आते हैं। वांग जी का मूड काफ़ी ज़्यादा फ्रेश था आज, क्योंकि सुबह सुबह उसने अपनी एक्टिविटी की एंड कल वो अपने मॉम डैड से भी मिल के आया था, तो काफ़ी रिलैक्स था और बहुत खुश। विंग अच्छे से रेडी होता है, वांग जी उसे रेडी करता है, उसके बाद दोनों बाहर आते हैं। वांग जी ऑलरेडी ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। वो आके बैठता है डाइनिंग एरिया में। इधर विंग बच्चे को पकड़ लेता है। विंग बच्चे को बाद में फीड कराएगा, पहले खुद खाएगा उसके बाद कराएगा। इधर सब लोग डाइनिंग एरिया में बैठे थे और सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है। तभी विंग की मॉम कहती है, क्या इसे बेबी फूड देना है विंग? विंग कहता है, नहीं अभी मैं स्किप करना चाहता हूँ मम्मा, इसे फीड कराऊंगा। तभी उसकी मम्मा कहती है, ठीक है। विंग बच्चे को लेता है और सीधे रूम में जाता है। इधर वांग जी आके बैठ जाता है हॉल में और अपनी फाइलें वगैरह सेट कर रहा था। तभी वेंचो आता है और कहता है, मुझे तुझसे बात करनी है। तभी वांग जी कहता है, हाँ बोल। तभी वेंचो कहता है, हॉयसेंग को छोड़ा ना कॉलेज? वांग जी कहता है, हाँ वो तो कर दूंगा, और कुछ? तभी वेंचो कहता है, यार मैं शादी करने का सोच रहा हूँ। तभी वांग जी खुश हो जाता है और कहता है, सच में? तभी वेंचो कहता है, और इसी हफ्ते में। तभी वांग जी देखता है और कहता है, कब? वेंचो कहता है, 2 दिन बाद। तभी वांग जी कहता है, इतनी जल्दी? वेंचो कहता है, मुझे जल्दी शादी करनी है, सिंपल होगी, कोर्ट मैरिज। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं तैयारी करता हूँ। तभी वेंचो धीरे से वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है, सब कुछ मैं करूँगा, तुमने बहुत कर लिया, अब मेरी बारी। और हाँ, एक और बात, अब से इस घर के खर्च में मैं भी साथ दूंगा, अकेले नहीं करेगा तू, बहुत हो गया तेरा। तभी वांग जी कहता है, क्या मतलब है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वेंचो कहता है, इस घर में रहूं ये चला जाऊं, बहुत टाइम तूने अपने मन का किया है, मुझे टाला है, मैंने कोशिश भी की है तो तूने ज़्यादा करने नहीं दिया मुझे। वांग जी बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा घर है, तुम मेरे अपने हो, तो मैं करना चाहता हूँ। तूने कहा था तू मुझे कभी नहीं रोकेगा, लेकिन तूने रोका है। तभी वांग जी सर नीचे करता है और कहता है, क्या चाहता है? वेंचो कहता है, जो मेरा मन है मुझे करने दे, मैं भी घर खर्च उठाना चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है, ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। वेंचो कहता है, एक और बात है, मैंने और हॉयसेंग ने बेबी अडॉप्ट करने के बारे में सोचा है, बट हाँ, जब हॉयसेंग ग्रेजुएट हो जाएगा उसके बाद। तभी वांग जी कहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तभी वेंचो कहता है, देखते हैं क्या करता हूँ मैं, लेकिन हाँ शादी करना है मुझे, और हाँ पार्टी करूँगा छोटी सी, तो तू, मैं, विंग, माँ बाबा और चिंग, शूयंग, इतने लोग, इससे ज़्यादा नहीं। तभी वांग जी कहता है, परफेक्ट, ये बढ़िया है, तो फिर तैयारी कर, मैं, मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताना, मैं छुट्टी ले लूँगा, ठीक है? वेंचो कहता है, बस जिस दिन शादी है उस दिन छुट्टी ले लेना, सुबह मैं शादी करूँगा और शाम में पार्टी। तभी वांग जी कहता है, ओके मैं ले लूँगा छुट्टी। उसके बाद वांग जी कहता है, चलो मैं जा रहा हूँ, तुम भी जाओ। तभी वेंचो कहता है, उसके बाद दोनों रेडी होते हैं। इधर हॉयसेंग आ गया था। वांग जी हॉयसेंग को लेता है और सीधे उसे कॉलेज छोड़ता है और निकल लेता है। इधर वेंचो शूयंग के साथ जाता है और वो भी निकल लेता है। और यहाँ से हमें टाइम स्किप करके दिखाते हैं 2 दिन बाद का, जहाँ पे आज वेंचो की शादी थी। उसने शूयंग को ही बता दिया था और चिंग को, तो दोनों ही बहुत खुश थे और आ गए थे मॉर्निंग में ही रेडी वगैरह होके, और बहुत ज़्यादा खुश थे। वेंचो को अपने मॉम डैड की याद आती है, वो शादी करने जा रहा है। वांग जी की तो हिम्मत भी पड़ती थी अपने माता पिता से बात करने की, बट जब से वो अपने माता पिता से अलग हुआ था, आज तक कभी भी ना कॉल किया ना मिला, तो बहुत ज़्यादा वो डरा हुआ था और बता भी नहीं सकता था, इसलिए वो बिना बताए शादी करने जा रहा था। घबराहट थी बट फिर भी करने जा रहा था। इधर जो विंग वांग जी थे वो लोग सारे प्रिपरेशन कर चुके थे, हॉयसेंग और वेंचो भी, और विंग के मॉम डैड भी। और ऐसे करके आज जो वकील था यानी लॉयर, वो आने वाला था उन दोनों की शादी के लिए घर पे, और कुछ देर में लॉयर आ जाता है और फिर मॉर्निंग में ही उन दोनों की शादी होती है, पेपर वर्क होता है। उसके बाद दोनों सिग्नेचर करते हैं अपने मैरिज सर्टिफिकेट पे, एंड दोनों मैरिड थे। वेंचो हॉयसेंग
अब हस्बैंड्स थे, बहुत ज़्यादा। हसन खुश होता है और हक कर लेता है और कहता है, हस्बैंड अब हम मैरिड हैं, आप मेरे हस्बैंड हो।